नमस्कार दोस्तों, आपको आज गर्व महसूस कराया जाएगा। आईटी कंपनी में जब एक व्यक्ति ने जय श्री राम से नमस्कार किया तो दूसरे व्यक्ति ने जय भीम का नारा दिया और उसी वक्त उनमें बहस होने लगी। इस बात पर एसजे सर क्या कहते हैं, वह एक शानदार कड़क जवाब देते हैं जिसको सुनकर हर एक व्यक्ति को गर्व महसूस होगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इस वीडियो से शानदार जानकारी मिलेगी। चलो एसजे सर को सुनते हैं। एक्चुअली सर मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो जो हमारी जो मतलब समाज का आदमी एससी वर्ग का आदमी है, तो वो बोला राम राम सर, तो मैं बोला जय भीम। तो वो बोला कि राम राम क्यों नहीं कर रहे हैं आप, तो मैंने बोला आप जय भीम क्यों नहीं कर रहे हैं सर। तो बोला कि मैं बोला कि सर आप, मैं राम को यूं नहीं मानता हूँ कि राम ने शूद्र को जो सम्मुख था उसका गला था, वो हमारी समाज का आदमी था, तो वो मेरे को बड़ा किया था बिल्कुल। नहीं, आप इससे भी बढ़िया जवाब दीजिए। आप इससे कहिए कि भाई हम राम को भी मान लेंगे, लेकिन इतिहास में राम का नाम का मिलता नहीं है, ना राम मिलता है, ना स्पाइडरमैन मिलता है, ना बैटमैन मिलता है। तो जब हमको ये सब मिलते ही नहीं, जब हमको ये मिलेंगे तो मानेंगे ना। हम क्या फालतू बैठे हैं कि हमको कोई स्पाइडरमैन कहेगा स्पाइडरमैन मान लो, बैटमैन मान लो, तो हम मान लेंगे? भाई हम उसी को मानेंगे जो हमारे भारत का इतिहास है। हमको किसी से द्वेष नहीं है, सीधे कहिए कि हमको किसी से राग द्वेष नहीं है। आप इतिहास में उस किरदार को लाइए, उस किरदार ने इस देश के लिए कुछ किया हो, यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया हो, तो हम दे देंगे रेस्पेक्ट। हमको रेस्पेक्ट देने में कोई थोड़ी दिक्कत है। एक्चुअली सर वो मेरे को मारने के लिए दौड़ जाते हैं डायरेक्ट। मैं जो अच्छा मैं नास्तिक आदमी हूँ, एससी ही था वो लड़का, मतलब वो व्यक्ति। हाँ एससी का था, वो संघवार था, एससी का था संघवार। जो उनके भी सर गोट अलग अलग हो गए हैं, जैसे संघवार अलग है और जैसे वो कोली अलग है, तो कोली अपनी लड़की को नहीं देंगे, संघवार की लड़की को ले लेंगे डायरेक्ट। उनकी समझ में नहीं आ रहा सर, मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं डायरेक्ट। मैं आपको कम से कम 3-2 सालों से सुन रहा हूँ सर। मैं आपको अच्छा लगे मतलब आप ऐसा कीजिए ना, मैं आप लोगों से क्या कहता हूँ कि आप लोग ना पहले सामने वाले को परखा कीजिए, उसको देख लीजिए कि उसकी क्षमता कितनी है। मान लीजिए कि आप जो है बेचारे की क्षमता है 10 किलो उठाने की, 50 किलो ला दिएगा तो दब जाएगा, भड़क जाएगा वो तुरंत ही। तो आप उसका वजन देख लीजिए कितना वजन उठा सकता है, और नहीं तो हैवी वजन के लिए यहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है ना। हैवी वजन के लिए यहाँ पे भेज दीजिए, जुड़वा दीजिए। ये प्रॉब्लम है सर। मैं आपसे कहता हूँ कि साइंस इंजीनियर पे जाके हमारे सर उनसे बात कीजिए, तो आपको गाली देने को लगता है डायरेक्ट, यार साइंस इंजीनियर कौन है, फलाना ठिकाने ये वो, मतलब मैं यूपी से हूं सर। उससे कोई बात नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। वो गाली देखें, गाली दे रहा है तो उससे ये पता चल रहा है कि उनको कोई वो नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, समझ रहे ना। भारत में डिबेट चलती रही है। और जो मेरी माता जी हैं सर, वो भी इस बात को नहीं कहती, मेरे को पागल समझती है। पागल समझती हैं? माता जी से बात कराइए। हेलो सर, नमस्ते। हाँ हेलो, नमस्ते नमस्ते। देखिए आपका जो बच्चा है वो सही रास्ते पर है, आप उसको पागल नहीं समझिए। वो पागल नहीं समझते, लेकिन ये हमको कहते हो ना कि एक बार की सब कुछ बदल दो, तो हम एक बार की कैसे सब कुछ बदल सकते हैं? हम दूसरे आदमी से कैसे बदल सकते हैं? नहीं, आप जो है सब चीज आप बाबा साहब की पाथ पे चलिए। बाबा साहब ने भी अपना रास्ता बदला था कि नहीं? बदला था क्या? घर वापसी की थी बाबा साहब ने। बुद्ध धर्म को उन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपनाया था ना, और अनाउंसमेंट तो बहुत पहले कर दिया था कि हम जो है जन्म तो लिए हैं इसमें, लेकिन मरेंगे नहीं। तो बाद में उन्होंने घर वापसी कर ली थी। तो आप समझ लीजिए, चीजों को समझिए। देखें, अगर आप डिसीजन आज ले लेंगी तो चल के आगे जो बाल बच्चे होंगे ना, उनको इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। विदेश में जाके जब आप कहती हैं कि हम जो है बुद्धिस्ट हैं, तो विदेश के लोग, चाइना के लोग, म्यांमार के लोग, अमेरिका के लोग, हर लोग आपको बड़े रिस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब आप वहां पे जाएंगी, अब वहीं पे ब्राह्मण पहुंचा रहेगा, तो वो क्या कहेगा, ये नीची जाति वाला है, हम ऊंची जाति वाले हैं। समझ रहे ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी चीजों को बदलना भी तो है ना। सिर्फ हम उसको ढोते रहेंगे, सिर्फ उसी को पकड़ के चलते रहेंगे, नहीं हमारे पुरखे तो इसी तरह थे, हमको भले कोई नीची जाति बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन हम उसी तरह बने रहेंगे। हमको बदलाव भी तो करना है ना। बाबा साहब ने बदलाव का रास्ता हम लोगों को दिखाया है। तो अब एक बार की समाज नहीं हमारी बात को मान पाएगा ना। नहीं, कोई बात नहीं है। समाज देखें, जैसे आपका बच्चा बदल गया, धीरे से आप में बदलाव होगा, वैसे ही बाकी लोगों में भी धीरे धीरे बदलाव होगा। लेकिन अगर आप बदलाव करेंगी ही नहीं, रुक जाएंगी, तो नहीं बदलाव कभी होगा, ठीक है ना। 4 लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दीजिए। 4 लोग के बाबा साहब सोचे होते कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो बाबा साहब पूरे एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज को हक अधिकार दिला के गए हैं। उनसे बड़े तो हम लोग नहीं है ना। उनके डिसीजन से, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा रिसर्च किए हम लोग नहीं है। उनके सामने हम लोग क्या औकात है। वो इतना बड़ा डिसीजन लिए और बोल के गए कि हमारे बच्चों, आपका भविष्य इसी में है। तो अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब कि हम लोग अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
हाँ, तो बच्चा आपका गलत डायरेक्शन में नहीं है, सही डायरेक्शन में है जी। तो सर बताइए कि ये भगवान की तस्वीर फेंक उठा के? नहीं, आप फेंकिए मत, आप मत फेंकिए। आप क्या कीजिए कि घर में बुध को लाइए, बाबा साहब को लाइए, ठीक है, और आप उनको समझिए, बुध को समझिए वो क्या कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए कि अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, एक बार भी कहे हैं कि हम राम की धरती से आए हैं, कृष्ण की धरती से आए हैं? अमेरिका में जाते हैं, जापान में जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, जाके क्या कहते हैं? जाके कहते हैं कि हम बुध की धरती से आए हैं। भारत के सबसे धनी अंबानी की जो बीवी हैं, उनकी पत्नी है, वो विदेश में जाके कभी कही है कि राम की धरती से आए हैं, कृष्ण की, जाके कहती है बुध की धरती से आए हैं। बुध को लाइए, बुध को समझिए। अब बुध को जब आप मानने लगेंगी तो आपका जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा। आपको किसी को फेंकने की इसकी नहीं जरूरत है, आप अपने अंदर लाइए बुध को, आपको खुद पता चलते जाएगा कि बुध कह क्या रहे हैं। उनकी आप बात समझिए, बाबा साहब की बात समझिए। उससे ज्यादा हम लोग नहीं काबिल है ना कि हम उनसे ज्यादा हम लोग को समझने की जरूरत है, समझ रहे ना? हाँ, सर हम अपने यहाँ अम्बेडकर जी के फोटो लगाते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय भीम सर। बहुत बढ़िया। हाँ, जय भीम। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे शमत मोमुदफादिया जी का सुपर स्टिकर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमत जी। फिर यहाँ पे बहुजन जर्नी लिखते हैं, मथुरा अभिलेख से हिंदी राज मौर्य का जिक्र मिलता है। हाँ जी, वहां से मौर्यंस का जिक्र मिलता है, वहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि झूठी कहानी हम लोगों को पकड़ा दी गई है कि बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसके बाद से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अरे 6वीं 7वीं सदी में मौर्य राजाओं का जिक्र मिलता है जो बोधि वृक्ष लगवा रहे थे शशांक के बाद से। तो हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि मौर्यंस जो हैं वो बृहदत्त के बाद से नहीं खत्म हुए थे। ये हम लोगों को झूठी कहानियां पकड़ा के हमारा इतिहास बर्बाद किया गया है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और साइंस जर्नी सर समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और साथ में आप लोग भी वीडियो को शेयर करके आगे से आगे जानकारी पहुंचाएं, ताकि हर एक व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि मेरी न्यू धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली धमाकेदार नॉलेजेबल वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।